वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में, यानी कि सनलाइट के बारे में। सूर्य का प्रकाश जो है उसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें, सूर्य जो है उसमें एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है सूर्य में? आप बताएंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी क्रिया होती है सूर्य में? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। दूसरी खास बात, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ठीक है, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? सूर्य का जो प्रकाश है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सूर्य का प्रकाश क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इतना बड़ा सूर्य है तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बने ही बनेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, इसका कुछ भाग ही हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखें सूर्य के कुछ प्रकाश के कुछ भाग को डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं या दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो जब भी हमारे दिमाग में प्रकाश की बात आती है तो हम बात करते हैं सिर्फ दृश्य प्रकाश की बात करते हैं। इसके अलावा भी प्रकाश है। कौन कौन सा प्रकाश है? कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं? इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं उनको मैंने व्यवस्थित किया है तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ के आधार पर। ठीक है, ये अपना सन है, ये अपना सूर्य है। इसमें सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो किरणें निकलती हैं इनको हम कहते हैं गामा रेज। क्या कहते हैं बच्चा? गामा रेज कहते हैं। सबसे कम वेवलेंथ की तरंगे कौन सी हैं? गामा रेज। और सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे भी सूर्य के प्रकाश में कौन सी हैं? गामा रेज। यानी कि वेवलेंथ तो है सबसे कम गामा रेज का, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, वो सबसे अधिक होती है। किसकी? गामा रेज की होती है। बात समझ में आ गई? गामा रेज का वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, WAVELENGTH, वेवलेंथ। गामा रेज जो होती हैं, गामा तरंगे जो होती हैं, उनका वेवलेंथ जो होता है वह सबसे कम होता है। कितना होता है? तो आप ध्यान से देखेंगे, इसका वेवलेंथ होता है 0.01 नैनोमीटर से कम। 0.01 नैनोमीटर से कम इसका वेवलेंथ होता है। किसका? गामा रेज का। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, जो सूर्य के प्रकाश में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका नाम है एक्सरे। कौन सा भी? एक्सरेज, एक्स किरणें। एक्सरेज जो होती हैं उसका वेवलेंथ जो होता है गामा किरणों से थोड़ा सा अधिक होता है। ये यहां तक सीमित है, वेवलेंथ कम गति करती है। ये गामा रेज है, ये एक्स रेज है। ठीक है, और एक्स रेज के बाद जो वेवलेंथ है उसके आधार पर जो किरणें आती हैं उनको कहते हैं अल्ट्रावायोलेट किरणें, पराबैंगनी प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहते हैं? पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश जो होता है ना, या पराबैंगनी किरणें, ठीक है, तीसरे नंबर की जो किरणें सूर्य के प्रकाश में, या जो वेव्स, जो तरंगे सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं, उनका नाम है पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी प्रकाश। अब पराबैंगनी किरणें भी है ना, मुख्यतः 4 प्रकारों की होती हैं। ठीक है, एक तो एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट वेव्स, एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट वेव्स, उसके बाद अल्ट्रावायोलेट सी, फिर उसके बाद अल्ट्रावायोलेट बी, फिर उसके बाद अल्ट्रावायोलेट ए। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वह होती है 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि 10 नैनोमीटर से
400 नैनोमीटर तक लगभग इनका वेवलेंथ होता है। समझ गए? इनमें से अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट रेज जो होती हैं, एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट रेज जो होती हैं, उनका वेवलेंथ जो होता है, इधर चर्चा कर लेते हैं। एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट रेज का वेवलेंथ होता है 10 नैनोमीटर से कितना भाई, 10 नैनोमीटर से कितना, 120 नैनोमीटर तक होता है। किसका? एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट वेव्स का। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होता है भाई? अल्ट्रावायोलेट सी। फिर अल्ट्रावायोलेट सी जो होती है, फिर अल्ट्रावायोलेट बी होती है, फिर अल्ट्रावायोलेट ए होती है। इन पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, उनमें से सिर्फ अल्ट्रावायोलेट ए जो होती है ना, वह पृथ्वी तक पहुंचती है। बाकी के किरणों को कौन रोक लेता भाई? ओजोन की परत जो होती है वह इन किरणों को रोक लेती है, इनको पृथ्वी तक आने नहीं देती है। यह ध्यान में रखना। तो पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट रेज, फिर अल्ट्रावायोलेट सी, अल्ट्रावायोलेट बी और अल्ट्रावायोलेट ए। तो पृथ्वी तक पहुंचने वाली अल्ट्रावायोलेट पराबैंगनी किरणें कौन सी है? तो आप बताएंगे अल्ट्रावायोलेट ए, और अल्ट्रावायोलेट बी भी कभी कभी पृथ्वी तक पहुंच जाती है अगर ओजोन परत में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है तो। ठीक है। तो सबसे इनमें से सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका है? पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायोलेट ए प्रकार की जो रेज हैं उनका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। तो देखिए पहले कौन से? गामा रेज आ गई, फिर एक्सरे आ गई, फिर अल्ट्रावायोलेट रेज आ गई। अल्ट्रावायोलेट रेज के बाद जो प्रकाश है उसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं, जिन्हें हमारे नेत्र डिटेक्ट कर सकते हैं, वह प्रकाश कहलाता है दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश में को अगर दृश्य प्रकाश में भी 7 प्रकार की माइक्रोवेव, ये जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं या 7 रंग पाए जाते हैं। दृश्य प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो ये किस में बदल जाता है? 7 रंगों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चा? 7 रंगों के प्रकाश में बदल जाता है। और 7 रंगों की इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का यह बैंड जो है वह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इस स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो प्रकाश की किरण है इसको वो किस रंग की होती है? वायोलेट की, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की और फिर रेड कलर की वो होती है। कहने का मतलब क्या है कि दृश्य प्रकाश में सबसे कम वेवलेंथ कौन से प्रकाश की होती है? कौन से कलर की तरंगों की होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? लाल रंग के, रेड कलर का जो प्रकाश है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। यह वेवलेंथ का क्रम है जिसको संक्षेप में हम क्या कहते हैं बच्चा? विबग्योर कहते हैं। इंद्रधनुष में इसी प्रकार का यह कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है ना, उसका अपवर्तन भी सबसे अधिक होता है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। मतलब रेड कलर जो होता है उसका अपवर्तन जो होता है वह सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के निशान वहीं बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जहां बनाए जाते हैं वहीं पर दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका अपवर्तन बहुत कम होता है। यह ध्यान में रखेंगे। तो सबसे कम दृश्य प्रकाश में सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो आप बताएंगे वायोलेट कलर का। ठीक है। फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। वायोलेट का कितना होता है? तो आप बताएंगे 380 से 420। मैंने लिख रखे हैं इधर, समझा देंगे वापस। दृश्य प्रकाश, यह प्रकाश अपने हमारी आंखें देख सकती हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। और इसमें 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं या 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं। दृश्य प्रकाश का अंतिम कलर कौन सा है? रेड या लाल रंग की तरंगे। ठीक है। उसके बाद जो तरंगे आती हैं उसको कहते हैं IR या इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे जो होती हैं उनका जो वेवलेंथ
रेड से अधिक होता है इंफ्रारेड। रेड से ज्यादा वेवलेंथ की तरंगे क्या कहलाती है? इंफ्रारेड तरंगे कहलाती हैं। फिर इंफ्रारेड से ज्यादा माइक्रोवेव, और फिर माइक्रोवेव से ज्यादा रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव से ज्यादा रेडियो वेव्स वेवलेंथ। मतलब अगर कोई भी ऑप्शन दें तो इस प्रकार मैंने वेवलेंथ के आधार पर वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम या एसेंडिंग जो ऑर्डर है उसमें मैंने आपको ये बताए हैं। ध्यान से देखेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और शेयर करते रहें भाई, क्योंकि क्लास में बहुत सारे प्रश्न बहुत से स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिए शेयर करना नहीं भूलें। तो रेड के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव्स का। ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? इन तीनों में से इंफ्रारेड का वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है। और रेड, कोई भी ऑप्शन इसमें से पूछ ले कि इनको इस क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो आप ये ध्यान में रखेंगे। आप लोगों से कोई भी 4 इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ सबसे अधिक है या सबसे कम है। ठीक है। फिर ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसकी आवर्ती सबसे अधिक है या सबसे कम है, सबसे अधिक या सबसे कम। मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, कौन सी का है? इसमें गामा रेज है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती सबसे अधिक है। कौन सी की? गामा रेज की। और सबसे सूर्य के प्रकाश में सबके लास्ट वाली जो वेव्स कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं इनका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी या आवर्ती जो होती है वह सबसे कम होती है। अब एक नजर हम डालते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ कितना है, चर्चा करते हैं। देखिए, क्लास को शेयर करते जाइए भाई। सबसे पहले मैंने बताया कि जो गामा रेज हैं उनका वेवलेंथ होता है 0.01 नैनोमीटर से कम। मतलब वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? गामा रेज का। कितना होता है? 0.0 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर से कम। फिर एक्स रेज का होता है 0.01 से 10 नैनोमीटर। फिर अल्ट्रावायोलेट रेज बहुत बार पूछ लेते हैं, पराबैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कितना है? तो 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। फिर पूछ ले पराबैंगनी, और ये हो गया बैंगनी, वायोलेट। यहां से यह जो प्रकाश आया ना बच्चा, कौन सा? यहां से यहां तक, इन्हें हमारी आंखें पहचान नहीं पाती हैं, देख नहीं पाती हैं। इस प्रकाश को कहां से? इंफ्रारेड, ये गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायोलेट रेज, यह हमारी आंखें इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। यह सीधा हमारी स्किन को प्रभावित करता है, हमारी आंखों को प्रभावित करता है, स्किन कैंसर उत्पन्न करता है। तो बहुत सारे हानिकारक प्रभाव यह हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। यह तो भला हो ओजोन की परत का, जो इस अल्ट्रावायोलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अल्ट्रावायोलेट के बाद जो तरंगदैर्ध्य अधिक होता है किसका? वायोलेट का। यहां से वायोलेट से लेकर के कहां तक भाई? वायोलेट से लेकर के रेड कलर तक, ये जो प्रकाश है इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। ठीक है। विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, जिन्हें हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। इससे पहले जिसका वेवलेंथ है, इससे कम वेवलेंथ वाले प्रकाश को हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, और इससे अधिक वेवलेंथ वाले प्रकाश को भी हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। तो हमारी आंखें जो होती है ना, वह कौन से प्रकाश, कौन से तरंगदैर्ध्य के प्रकाश वाली किरणों को देख पाती है? तो आप बताएंगे कि कौन से तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को देख पाती है? आप बताएंगे सर जी 380 से 750 नैनोमीटर वाला जो प्रकाश है, जिसका वेवलेंथ, ऐसा प्रकाश जिसका वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर है, या फिर आप राउंड फिगर में करें तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच जो प्रकाश है, उसी प्रकाश को हमारे नेत्र देख पाते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। जो धूप आपको दिखाई देती है, जो धूप आपको दिखाई देती है, वह विजिबल लाइट है। यह धूप या विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश जो होता है, स्वयं 7 रंग की तरंगों से मिलकर बना है।
कौन कौन सी है तरंगे, जिनको संक्षेप में हम कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR। यह है प्रकाश जो है, यह हम देख सकते हैं। तो V का मतलब वायोलेट, यानी कि बैंगनी रंग की तरंगे जो हैं उनका वेवलेंथ होता है 380 से 420 नैनोमीटर, या 400 से 450 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं। फिर दूसरी इंडिगो जो है उसका वेवलेंथ होता है 420 से 450, 420 से 450 नैनोमीटर। फिर ब्लू कलर जो है, ब्लू तरंगे जो होती हैं उसका वेवलेंथ होता है 450 से 495 नैनोमीटर। ग्रीन जो होती हैं उनका वेवलेंथ होता है 495 से 570 नैनोमीटर। और येलो जो है उसका वेवलेंथ है 570 से 590 नैनोमीटर। और ऑरेंज जो है उसका वेवलेंथ है 590 से 620 नैनोमीटर। और फिर रेड जो रेड लाइट है, लाल रंग का प्रकाश है या लाल रंग की तरंगे हैं, उनका वेवलेंथ होता है 620 से 750। ठीक है, इनका सभी का जो कॉमन इफेक्ट जो होता है ना, सबका सम्मिलित प्रभाव होता है, वह श्वेत रंग का होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से यह भी पूछ सकते हैं कि श्वेत रंग के प्रकाश का वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितना होता है, तो आप बताएंगे 380 से 750 नैनोमीटर तक होता है। अब रेड वेव जो होती है उनका हो गया 620 से 750। उसके बाद उससे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है इंफ्रारेड तरंगों का। इनका भाई इंफ्रारेड तरंगों का, ये काफी लंबी दूरी तक तय करती हैं इंफ्रारेड तरंगे। और इंफ्रारेड तरंगों का कितना होता है भाई, 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, 1 mm, 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। फिर इंफ्रारेड से अधिक वेवलेंथ किसका होता है भाई, माइक्रोवेव्स का। बहुत बार पूछ लेते हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव कुकर वगैरह जो आते हैं माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक माइक्रोवेव का वेवलेंथ होता है। उसके बाद सबसे अधिक वेवलेंथ वाली जो तरंगे हैं उनको कहते हैं रेडियो वेव्स। और ये रेडियो वेव जो होती हैं वो 30 मिलीमीटर से सेवरल किलोमीटर तक इनका वेवलेंथ होता है। 30 मिलीमीटर से कई किलोमीटर तक रेडियो वेव जो होती हैं उनका वेवलेंथ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी आपने देखी सूर्य के प्रकाश में, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सभी से प्रश्न बनते हैं, सभी से पूछ लेते किसी का भी कि ब्लू का वेवलेंथ कितना होता है, ग्रीन का वेवलेंथ कितना होता है, अल्ट्रावायोलेट रेज का वेवलेंथ कितना होता है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ कितना होता है। तो सभी को आपको करना क्या है, याद करना है। बार बार इस क्लास को देखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।